वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि हिंदी में बीजगणितीय सर्व समीकरण कहते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। और ये क्लास 9th आर डी शर्मा जो बुक है उसके सॉल्यूशन होंगे। आर डी शर्मा। और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे एसएससी हो, पीएससी हो, व्यापम हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के होते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप इसे जरूर फॉलो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में। सबसे पहले मैं आप लोग को पहले कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और फिर उसके बाद हम आर डी शर्मा बुक से जो प्रॉब्लम है उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहले कुछ एक्सपोनेंट से स्टार्ट करते हैं। ये कोई एक्सपोनेंट है, ए टू पावर एम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मैं एग्जांपल समझाऊं, 5 is to power 2, 5 की घात 2। इसका मतलब होगा 5 को मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है 2 बार, 5 into 5। इस तरह से 7 का पावर 3 है, दैट मीन्स 7 × 7 × 7 3 टाइम्स। तो ये 5 5 25 और 7 का क्यूब होता है 343। इस तरह से याद रखिए, ये सिंपल से एक्सपोनेंट्स के प्रॉब्लम थे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज में लिख दूं, इसका सूत्र है, फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर यहाँ माइनस हो, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और भी फॉर्मूले हैं, जैसे a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 3 फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, एकदम बेसिक है। अब इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये हम देखते हैं। पहले ये 3 बेसिक फॉर्मूले, पहला, दूसरा और ये तीसरा, 3 बेसिक फॉर्मूले। इसके अलावा एक फॉर्मूला और भी है जिसको मैं लिखूंगा यहाँ पर, वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जिसका आंसर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये फॉर्मूला है। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो इसके क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7। अब इसको देखो कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर जब फॉर्मूले से मैं कंपेयर करता हूँ, फॉर्मूले से कंपेयर किया तो x प्लस 5, मतलब a के प्लेस में आपको 5 दिख रहा है, दैट इज a इज 5। फॉर्मूले से कंपेयर कर रहा हूं, और b इज इक्वल्स टू 7 है। तो रखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, a के प्लस पे 5 और b के जगह पे 7 इंटू एक्स, a के जगह पे 5 और यहाँ इंटू है, मल्टीप्लाई है, इंटू b की जगह पे 7। मतलब इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करके रख दो, ये 5 प्लस 7 ऐड हो जाएगा। तो 5 प्लस 7, 7 प्लस 3 10 और 2 12 और 5 7 35। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन का x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 7 का ये आंसर हो गया। इसी तरह से कुछ और प्रॉब्लम्स और कुछ और फॉर्मूले हम देखेंगे। ये तो क्लास 8th लेवल का हो गया। जितने प्रॉब्लम अभी पढ़े ये एकदम बेसिक है, ये 8th क्लास में आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग 9th की तरफ या इससे हायर क्लासेस की तरफ मूव करते हैं। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे आप व्यापम के लिए देख रहे हैं, पीएससी के लिए देख रहे हैं, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अलजेब्रा से क्वेश्चन जरूर आता है। सो लास्ट तक वीडियो देखिए। इसके अलावा चलिए, सो मैं आर डी शर्मा बुक से एक प्रॉब्लम कर रहा हूं, जो कि पेज नंबर 4.1 में गिवन है। मेरी बुक पुरानी आर डी शर्मा की, आपके पेज नंबर थोड़ा अलग हो सकते हैं। मेरे में ये पेज नंबर में दिया है, पेज नंबर 4.1 में दिया है, फर्स्ट पेज में ही दिया है। क्वेश्चन है, अंडर रूट 2x -3y होल स्क्वायर, ये मुझे करना है। तो चलिए मैं ये करता हूं।
तो सबसे पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। हम कंपेयर करें तो a के जगह पे हमको ये दिखाई दे रहा है ये टोटल, और b के जगह पे हमको ये दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ कंपेयर करके मैं लिखूं a इज इक्वल्स टू √2x है, और कंपेयर करें b इज इक्वल्स टू जो है -3, या माइनस की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है। सो मैं लिखता हूं इसको सीधा सीधा b के प्लेस में 3y। अब इस फॉर्मूले में अपन पुट करते हैं ये फॉर्मूले में a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। सो क्वेश्चन में एक बार और लिख दूं, √2x माइनस 3y होल स्क्वायर। फॉर्मूला है a स्क्वायर और a है √2x, सो a, this is a and square, and minus 2ab, so 2 in place of a I'm writing √2x, so here √2x here a, and then b into b, so b is 3y, so I'm writing 3y here, and then plus b square, and b is what 3y, so b की जगह पे हम लिखेंगे 3y square। अब रूट, अब यहाँ पर देखिए ये √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर है, √2 इंटू एक्स का होल स्क्वायर है, तो ये √2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर होगा। एक्चुअली मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, √2 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ये √2 का भी स्क्वायर होगा और एक्स का भी स्क्वायर होगा। ये आपको 9th में ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत जल्दी से करना है, फटाक से करना है। तो देखो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, √2 का स्क्वायर, √2 का मतलब होगा √2 मल्टीप्लाई √2, तो इसको अपन √4 लिखेंगे, और √4 का मतलब 2 होता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर 2 होगा। या इन जनरल में बोलूं, किसी √x का स्क्वायर गिवन है आपको, इसका मतलब x होता है, याद रखिए। √9 का स्क्वायर है, इसका मतलब 9 होगा। √7 का स्क्वायर दिया है, इसका मतलब 7 होगा, ये याद रख लेना। तो देखिए बाकी ये 2 हो गया, √2 स्क्वायर 2 और इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको देखिए ध्यान से, ये 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, सिंपल मल्टीप्लाई है, रूट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 √2 xy प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होगा 9 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। सो अब सारे अनलाइक टर्म्स हैं, सारे अनलाइक है, सो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर इस प्रॉब्लम का, इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आर डी शर्मा का प्रॉब्लम है, पेज नंबर 4.1 में गिवन है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन भी पेज नंबर 4.1 में गिवन है आर डी शर्मा में, जो है x/2 माइनस y/3 माइनस y/3 होल स्क्वायर। अब इसको देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ भी a माइनस बी होल स्क्वायर ही लग रहा है फॉर्मूला ना, यहाँ फॉर्मूला मैं अभी लिखा था, आप लोग देखे होंगे, तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यहाँ भी लग रहा है। बस यहाँ कंपेयर करने से हमको पता चलता है कि a इज इक्वल्स टू x/2 है और b इज इक्वल्स टू y/3 है, a इज इक्वल्स टू x/2 और b इज इक्वल्स टू y/3। तो चलो इसमें पुट करते हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूला था a स्क्वायर, दैट मीन्स x/2 स्क्वायर माइनस 2ab, a क्या है x/2 और b क्या है y/3 प्लस b स्क्वायर, b क्या है y/3 का स्क्वायर, y/3 का स्क्वायर। तो ये इस तरह से हुआ, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो ये x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सिमिलरली ये 2 2 ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा xy/3, xy/3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है y स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसका आंसर हो जाएगा y स्क्वायर बाय 9। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर, बाकी सब लाइक टर्म है। सो ये एक्चुअली जो हम लोग देख रहे हैं बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, जिनकी अलजेब्रा अच्छा नहीं है, सो ये वीडियो के सहारे आप अपना अलजेब्रा इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद हम अलजेब्रा में कुछ हायर ऑर्डर के प्रॉब्लम भी देखेंगे जो कि थोड़े कठिन होते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसे जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इंटू
2x माइनस 3y। इसको देखिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला लग रहा है, पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। फॉर्मूला लग रहा है, आपको दिख रहा है a प्लस बी का मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस बी से। ये थर्ड आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा था, ये थर्ड वाला, a प्लस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी से हो रहा है। तो उस आइडेंटिटी के अनुसार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला, सूत्र, आइडेंटिटीज जिसे बोलेंगे हम, ये। अब हम लगाते हैं, कंपेयर करें, हम अपने क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने से पता चलता है कि a इज इक्वल्स टू 2x है और b इज इक्वल्स टू 3y है। तो इसमें आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देना है। तो मैं लिखा यहाँ 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो a मतलब 2x का स्क्वायर माइनस b मतलब 3y का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा। सो हम लोग कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम ही देख रहे हैं आज आर डी शर्मा से, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आर डी शर्मा बुक से पेज नंबर 4.3 के कुछ क्वेश्चन गिवन है, जिनको आपको आइडेंटिटी के सहारे सॉल्व करना है। इनको मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना है, जैसे 103 मल्टीप्लाई 97, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है, बल्कि आइडेंटिटीज लगाना है, इसमें आइडेंटिटी लगाना है। तो चलो लगाते हैं आइडेंटिटी इसमें। तो देखिए, इसको कोशिश करिए ब्रेक डाउन करने की। 100 के करीब है दोनों नंबर, 103 एंड 97 जो दोनों नंबर हैं ये 100 के पास में है। तो इन्हें ब्रेक करने की कोशिश करिए। तो स्प्लिट करता हूं मैं, 100 प्लस 3 लिख सकता हूं 103 को, और 97 को लिख सकता हूं 100 माइनस 3। 100 प्लस 3 होता है 103 एंड 100 माइनस 3 होता है 97। अब इसको आप ध्यान से देखें तो आपको एक आइडेंटिटी लगता हुआ दिख रहा है, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा दिख रहा है, और इसको हम लोग अभी भी पढ़े हैं। ये आइडेंटिटी जो है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको यही आइडेंटिटी यहां पर भी क्या करना है, यूज करना है। तो कंपेयर करो, कंपेयर करने से पता चलेगा कि a जो है 100 है और जो b है वो 3 है। तो बस फॉर्मूला में पुट कर दो आप। फॉर्मूला क्या बोलता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, 100 में 2 जीरो है, तो 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 10 में 9 माइनस करो तो 10 में 9 गया 1, ये 9, ये 9, 10 9। सो 9 9 9 9 9 1, ये आपका हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 9 9 9 1 समझ में आया? तो इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ फटाक से। ये ऐसा, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो इसको पहले देखना है कि ये दो नंबर किसके पास में। तो 103 एंड 97 दोनों ही 100 के क्लोज है एकदम। तो मैंने 103 को 100 प्लस 3 लिखा और 97 को 100 माइनस 3 लिखा। फिर मैं फॉर्मूले सोचा कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें फिट हुई है, तो मुझे समझ में आया कि a प्लस बी और a माइनस बी जैसा दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसकी आइडेंटिटी होती है। कंपेयर करने से समझ में आया कि a 100 है और b 3 है। तो इस फॉर्मूले में मैंने पुट करके इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर दिया और 9991 इसका आंसर आया। आगे देखते हैं, इसी तरह से कुछ और प्रॉब्लम है जो मैं फटाफट डिस्कस कर लूं आपके साथ। पहला क्वेश्चन है इसमें, वो पेज नंबर 4.3 में ही सेकंड क्वेश्चन है, 103 इंटू 103। तो इसका मतलब है ये 103 का स्क्वायर हो जाएगा, 103 का स्क्वायर, और 103 को मैं लिख सकता हूं 100 प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसमें लगाएंगे हम a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपके लिए फॉर्मूले लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ a प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पर लिस्ट कर दिया, ये आइडेंटिटी लिस्ट कर दिया। अब
लगाते हैं फॉर्मूले में। अब कंपेयर करते हैं, पहले कंपेयर कर लें। क्वेश्चन में a इज इक्वल टू हमको 100 दिख रहा है, ये a है और ये b है, और b के प्लेस में 3 दिख रहा है। जस्ट फॉर्मूले में आपको पुट करना है, पुटअप करना है। तो पुट करें a स्क्वायर प्लस 2ab, b क्या है 3, और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर। सो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जीरो, ये 2 3 जा 6 इंटू 100 600, 3 का स्क्वायर 9। सिर्फ सम करना है, 9 0 6 0 1, तो 10609, 10609 इसका आंसर आ गया। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे भी करेंगे। इसके बाद इसी सेक्शन में कुछ और भी प्रॉब्लम दिया है, जैसे प्रॉब्लम है 105 मल्टीप्लाई 106। अब इसको ध्यान से कंपेयर करें तो ये दोनों क्वेश्चन ही 100 के पास में है। ध्यान से देखिए, ये दोनों क्वेश्चन 100 के पास में है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 105, दैट मीन्स 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। सो मैंने अभी अभी आपको एक फोर्थ आइडेंटिटी जो डिस्कस किया था मैंने, फोर्थ नंबर की आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी क्या थी? फोर्थ आइडेंटिटी थी a, इट मीन x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, और वो आइडेंटिटी देता था एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स एंड देन a इंटू बी। सो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखो ये आइडेंटिटी तब यूज होता है जब तीन नंबर आपको 3 डिजिट दिखाई दे रहा है। जैसे ये पहला, फिर 5, फिर 6, थ्री डिफरेंट नंबर दिखाई दे रहे हैं, एक x है, एक a है और एक b है, और उनमें से एक कॉमन होना चाहिए। देखिए इसमें इस वाले ब्रैकेट में भी x है और इस वाले ब्रैकेट में भी x है, तब हम लोग ये आइडेंटिटी यूज करते हैं। प्रैक्टिस के साथ आप सीखेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आपको ये समझ में आना चालू हो जाएगा। तो देखिए अब कंपेयर करें, x दिया है 100, a दिया है 5 और b दिया है 6। अब पुटअप करते हैं फॉर्मूले में पुटअप करें, x के प्लेस में 100 स्क्वायर, तो 100 स्क्वायर प्लस a गिवन है 5 प्लस 6, x है 100 और a इंटू बी 5 इंटू 6, 100 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, 5 प्लस 6 हो जाएगा 11, 5 प्लस 6 होगा 11 और इंटू 100 एंड 5 6 जा 30। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं मैं, 1100 जा 1100 एंड दिस इज 30। अब ऐड कर देना है, तो ये न्यूमरेट यूनिट डिजिट 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 प्लस 0 प्लस 0 विच इज 3, here 1 plus 0 1, 1 plus 0 1 and then ये 1। so आंसर आया 11,130, 11,130। देखिए आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये डे फर्स्ट था आज का।